जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बिल्कुल शुरू से हम पढ़ेंगे। और आज हम इस क्लास में केवल आज की पहली क्लास में हम केवल प्रकाश के बारे में जानेंगे और प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे अगली क्लास में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, यानी कि उसका नियम क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इस जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, इसमें पढ़ना क्या है, जो आपका अध्याय 9 है, ठीक है। तो इसमें देखिए पाठ्यक्रम के मुख्य अंश जो हैं कि क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या मतलब पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो आपका पहला क्या है, प्रकाश व उसके गुण। हमको पढ़ना है प्रकाश व उसके गुण, जो कि आता है क्वेश्चन में। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपका ये है कि प्रकाश का परावर्तन तथा नियम, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन होते क्या है, उसके बारे में जानेंगे। नंबर तीसरा टॉपिक आपका है कि दर्पण व इसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। दर्पण होंगे तथा इनके प्रकार पढ़ेंगे और इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं होंगी, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नंबर चौथा आपका टॉपिक होगा कि प्रकाश किरण तथा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। 4 हो गए आपके ये कॉन्सेप्ट। पाँचवें पे क्या है आपका, पाँचवें पे है दर्पणों से प्रतिबिंब का बनने का नियम, यानी कि जो दर्पणों से प्रतिबिंब बनता है उसके नियम। ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नंबर छठा आपका टॉपिक जो होगा वो होगा कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में भी जानेंगे हम, ठीक है। सातवां आपका टॉपिक होगा कि दर्पण सूत्र व आधारित आंकिक प्रश्न। दर्पण के सूत्र हम जानेंगे और उस पर जो प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके बारे में उसको हम इसमें जानेंगे, ठीक है। आठवां टॉपिक होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन के नियम। जैसे अभी हमने शुरू में परावर्तन बताया और उसका सेम आपके 8वें टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, ठीक है। 9वें टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। आपका 10वां क्वेश्चन टॉपिक जो होगा वो होगा लेंसों के बारे में, ठीक है। लेंस के प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं। लेंस के परिभाषा हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और यदि कितने भी प्रकार के होते हैं तो वो क्या क्या है, उसके बारे में। 11वां टॉपिक जो आपका है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है और 12वां टॉपिक जो है आपका आवर्धन जो है लेंस व दर्पण पर, ठीक है। 13वां टॉपिक है लेंस की क्षमता, लेंस का सूत्र व आवर्धन व संबंधित आंकिक प्रश्न, ठीक है। इतनी चीज़ें हम आपके 13वें टॉपिक पे पढ़ेंगे। 14वां टॉपिक क्या है आपका अपवर्तनांक तथा संबंधित आंकिक प्रश्न। इतने में आपको पूरे 14, 1 से लेके 14 तक की आपके इसमें 14 टॉपिक हैं और इन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, जिसमें से मैं आपको इसमें पहला शुरू करने वाला हूँ। पहला टॉपिक आपका है क्या, प्रकाश व उसके गुण, ठीक है। प्रकाश व उसके गुण, ठीक है। तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से चलने वाले हैं और ये आपकी पहली लेक्चर है, पहली क्लास है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी प्रकाश के बारे में। तो पहली बात ये आती है कि सर आप जो ये प्रकाश है, ये प्रकाश होती क्या है, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी वस्तु हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये मान चलिए कोई वस्तु है और यहाँ पे हम हैं, ये हमारी 2 नेत्र हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सूरज है, यानी कि सन, सूरज है। तो क्या होता है, हमें कैसे दिखाई देता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जब सूरज की प्रकाश जो होती हैं ये उस वस्तु पर पड़ती हैं, जब उस वस्तु पे पड़ेंगी मेरे साथी, तब जाके यहाँ से कुछ निकल के हमारे आँखों पर जाएंगी। जब आँखों पे जाएंगी तब जाके ये वस्तु हमें
दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सूर्य जो किरण होती है वो हमारी आंखों पर आती है, हमारी आंखों पे से आके तब हमें वस्तु दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले प्रकाश की किरण आती है किस पे, आपके आती है वस्तु पे, वस्तु के बाद आपके आंखों पर, तब जाके आपको वो दिखाई देती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान ही लेते हैं। तो आपको अगर आप प्रकाश के बारे में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दृष्टि संवेदना का मतलब होता है कि अभी हमने बताया आपका, यहाँ पे सूरज है और सूरज से यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, तो इसकी प्रकाश यहाँ पे आएगी, यहाँ के बाद हमारी आँखों पे, ठीक है, हमारी आँखों पे ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करेगा। ठीक है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करेगा, तब जाके हमें क्या होगा, ये हमें दिखाई देगा। तो क्या हो गया कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों से दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदना के कारण ही हमारी आँख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती है। अगर ये दृष्टि संवेदना, ये जो दृष्टि संवेदना है आपके, अगर ये ना हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जो प्रकाश है वो डायरेक्ट आपके आँखों पर नहीं जाती है, ये जाती है, ऐसा नहीं है कि तब कैसे कह सकते हैं कि सर यहाँ से आपके प्रकाश है तो डायरेक्ट आँखें पर जाती हैं, लेकिन हमें कोई भी वस्तु हो तो वो हमें दिखाई कैसे देता है, उसको देखने के लिए मेरे प्रिय साथियों सबसे पहले प्रकाश की किरण जो होती है, प्रकाश की किरण आती है वस्तु पर और वस्तु से हमारे आँखों पर जाती है, आँखों पर एक संवेदना उत्पन्न होता है और उस संवेदना को दृष्टि संवेदना कहते हैं, और जिसके कारण हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बात होगी कि प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश की चाल जो होती है मेरे साथियों, हर एक चीज़ में अलग अलग से होती है। तो वायु में जो आपके प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बारे में भी हम जानेंगे जैसे जैसे। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, प्रकाश के गुण के बारे में देखते हैं। तो प्रकाश क्या, देखिए प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। आपको पता है कि प्रकाश जो है वो स्वयं क्या है, अदृश्य है, लेकिन इसी की उपस्थिति में ही हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें आप प्रकाश के गुण पढ़ रहे हैं, प्रकाश के गुण आपको लिखने के आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश क्या करती है, सरल रेखा में गमन करती है। तीसरा आपका हो जाएगा कि प्रकाश के संरक्षण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। जो आपका चौथा पॉइंट है वो है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में हमने आपको बताया इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बात समझ में आई। चलिए आगे देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे, पारदर्शी माध्यमों जैसे कि जिसके आर पार हो जाए। ठीक है, पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। क्या कर सकता है, गुजर सकता है। जैसे आप कोई कांच का टुकड़ा लीजिए तो उसके आर पार आपके प्रकाश हो जाएगा, वायु में भी आपके आर पार हो जाते हैं। ठीक है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में क्या, अपारदर्शी यानी कि जो लोहा हो गया, आपके लकड़ी हो गए, दीवार हो गई, ठीक है, उसमें ये गुजर नहीं सकता है, यानी कि आर पार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ठोस अवस्था में तो सर ये जो आपके ग्लास है, यानी कि जो आपके कांच है, ये भी ठोस अवस्था में है, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें गुजर जाता है, और इस लकड़ी में ये दीवारों पर नहीं गुजर सकता है। ठीक है, पारदर्शी वो हो गया, ये जो लकड़ी लोहा जो आते हैं ये अपारदर्शी हो जाते हैं।
ठीक है। अब देखिए नंबर 6 पॉइंट पे क्या है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। जो माध्यम होते हैं उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होंगी, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 10 × 10 की पावर, ये पावर है, ठीक है, 10 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब इस 7वां पॉइंट भी देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट। सातवां पॉइंट है कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जो चमकदार पृष्ठ होते हैं उससे क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे कि उदाहरण आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन लेंगे। अगर आप अपने घर में शीशा देखा होगा, अगर सूर्य की तरफ शीशा जब करते हैं तो एक चमकदार पृष्ठ मतलब कि तल होता है। अगर आप जब सूर्य की तरफ शीशा को करते हैं तो उसमें से टकरा के, उसमें सूर्य की किरण उसमें टकरा के अलग आपको एक प्रकार की मतलब कि उजेला सा महसूस होता है, उजेला आप देखते हो वैसा हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, परावर्तित, यानी कि वो लौट जाता है, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित ही हो जाता है। जैसे जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो वो अपने माध्यम से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और 8वां, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत? जैसा कि हमने केवल आपसे मैंने कहा ना कि ये आपके लिए परिचय होगा, ठीक है, आपके लिए बेसिक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम एक साथ सारी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा, प्रकाश व उसके गुण, यही तो पढ़ा। आज एक टॉपिक हमने पढ़ा, ठीक है। अगली टॉपिक आपकी क्या होगी, अगली टॉपिक होगी आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी ऐसा महसूस हो कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए बैच के साथ, जुड़े रहिएगा। ये आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम हम अगले वीडियो में